काज़मी साहब, असल में हुआ ये कि जो निगरान हुकूमत आई है, इन्होंने कुछ ऐसी इस्लाहात करनी शुरू कर दी हैं कि जिससे हर मुलाजिम को 60 से 70% रिटायरमेंट के बाद उसकी रकम में कमी वाक़ हो जाएगी। मसलन इन्होंने 1 जून को एक नोटिफिकेशन किया कि जिसके मुताबिक लीव इन कैशमेंट जो हमें रिटायरमेंट पर रनिंग बेसिक पर मिलती थी वो इन्होंने इनिशियल बेसिक पे कर दी। फ़र्ज़ करें किसी मुलाजिम की आज 1 लाख रुपया रनिंग बेसिक है तो उसको उस हिसाब से 1 साल की लीव इन कैशमेंट 12 लाख मिलनी थी। अब इन्होंने क्या किया कि उसको इनिशियल पे ले गए हैं और इनिशियल अगर उसकी 40,000 रुपया है स्केल की तो वो उसको तकरीबन 4,80,000 रुपया मिलेगा। अब ये जो डिफरेंस है 60 और 70% का, ये इसकी वजह से पूरे पंजाब का जो मुलाजम है उस्तादा समेत, चूँकि उस्तादा की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये परेशान है कि हमें रिटायरमेंट के बाद ये एक आस उम्मीद होती थी कि हमें जो पैसा मिलेगा उससे हम अपना घर बना लेंगे या अपने किसी बच्चे की शादी वगैरह कर देंगे या किसी बच्चे का कारोबार सेट कर देंगे, या अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं तो चलो हम अपनी मजहबी रसूमात के लिए उम्रा या हज वगैरह कराएंगे। इसके बाद यहाँ नहीं रुका काम, इन्होंने अब हमारी जो सालाना इंक्रीमेंट होती है उसको भी रोकने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद पेंशन और ग्रेजुएटी को भी। इसके साथ साथ पंजाब के हज़ारों तालीमी इदारे, वज़ीर आला पंजाब एक जगह पर खड़े होकर कहते हैं कि हम इनको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देंगे। अच्छा, इसमें ये अब जो जब तालीम जो कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी थी। जी, ये जो प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है इसमें कि प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर रहे हैं, हुकूमत ये कहती है कि हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, सिर्फ ये तो रिफॉर्म्स हैं और इदारे हमारे कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन आप लोगों की तंजीम का ये मौक़िफ़ है कि इससे तालीम महंगी हो जाएगी और फीसों में भी इजाफा हो जाएगा, यही बात है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब बरतानिया से लोग पाकिस्तान बरे सगीर में आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई थी। उन्होंने कहा था कि हम तिजारत के लिए यहाँ पर आए हैं और उस तिजारत को लेते लेते आज हमारा सारा सिस्टम जो है ना वो उनके अंडर चला गया है। हम समझते हैं कि जब आप तालीम ऐसे लोगों के हवाले कर देंगे कि जिनका इनसे दूर तक का वास्ता नहीं, तो फिर वो बतरीज जो है जब गवर्नमेंट अपनी सरपरस्ती ख़त्म करती जाएगी स्टेप बाय स्टेप, तो फिर वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए उसका बोझ जो है वो गरीब आवाम पे डालेंगे। आज बच्चा 20 रुपये तालीम दे के पढ़ रहा है। हम समझते हैं कि अगर ये लोग प्राइवेट सेक्टर इतना ही फाल है और इतना ही काम कर सकता है तो पंजाब में 70 से 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, ये उसको क्यों नहीं तालीम दे देते? जो बच्चे 1 करोड़ 18 लाख हमारे पास पढ़ रहे हैं ये उनको क्यों फोकस कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ऑब्वियसली ये निगरान हुकूमत के ऊपर ही तनकीद हो रही है। पहले तो क्या ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग था कि एक निगरान हुकूमत जो इंतखाबात करवाने आई है वो इस किस्म की इस्लाहत कर रही है? और क्या माजी में किसी मुंतखब हुकूमत ने भी इस हवाले से आपकी यूनियन से कभी कोई मुशावरत की? देखें, माजी की जितनी भी जमहूरी हुकूमतें रही हैं, इवन मैं समझता हूं कि इससे पहले जो मार्शल का भी दौर था उसमें भी स्टेक होल्डर से कहीं ना कहीं बात कर ली जाती थी। अब तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये पहली दफ़ा एक ऐसी निगरान हुकूमत है कि वो ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, कि वो भी अपनी आवाम का सोचती है कि हमने अगर ये स्टेप उठाया तो हमारी आवाम जो है वो किस तरह इससे मुतासर होगी और किस तरह वो अपना गुजर बसर करेगी। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमने देखा कि असातिज़ा की गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई, फिर बाद में कुछ लोगों को रिहा भी किया गया। इस वक्त क्या आपके कोई साथी अभी भी कैद में हैं? कोई उनके ऊपर मुकदमात वगैरह हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से? तो काज़मी साहब, हमने तकरीबन ना 1.5 माह कबल चीफ मिनिस्टर से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक अपनी मारूजात भेजी थी कि जी हमारे ये इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारे और मुलाजमीन में जो है ना एक पैनिक फैला हुआ है। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 10 अक्टूबर को हमने पूरे पंजाब के लोगों ने सिविल सेक्रेटरीट के सामने धरना दिया और आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि पूरा हम 1.5 दिन वहाँ पर बैठे रहे, एक पत्ता भी नहीं टूटा। उसके बाद क्या हुआ कि 11 की रात को 1:30 बजे इन्होंने क्रैकडाउन किया और सोए हुए साजा को उनको लाठियां मारी और घसीट कर उनको गाड़ियों में डालकर थानों में बंद कर दिया। उनकी तादाद तकरीबन 150 से 250 थी। अब आप ये अंदाजा करें कि जो उनके ऊपर FIR काटी गई है उसमें कहा गया कि इनके पास डंडे सूटे थे और इन्होंने पुलिस की वर्दियां फाड़ दी हैं, जैसे हम दहशत गर्द हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं। अब दूसरे दिन फिर हमने प्रोटेस्ट किया तो फिर हमारे 50-60 लोग इन्होंने गिरफ्तार कर लिए। 2-3 FIR काटी गई हैं और अभी भी हमारे तकरीबन
126 लोग जो पर्चों में डिस्चार्ज हो गए थे उनको दोबारा फिर जो इन्होंने डिटेन कर लिया है कोट लखपत जेल में, वो अभी तक वहाँ पर नज़रबंद है और ना उनसे कोई मुलाकात करने दी जाती है, ना उनसे कोई बीमार है उनको कोई चीज़ फराहम करने दी जा रही है। अगर तो हम पूरे पंजाब में इस वक्त मुकम्मल तालीमी बाइकाट करके बैठे हुए हैं और आने वाले दिनों में हम ऐसा लाएअमल बना रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के होश उड़ जाएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली आपकी जो तहरीक है इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, ये बुनियादी तौर पे जो आपके मेंबर्स हैं, यूनियन के मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके हकूक की बात है। तो क्या इस मामले के ऊपर आप निगरान हुकूमत से बात करेंगे? और दूसरा ये, क्या ये आपका मुतालबा है कि मुंतखब हुकूमत को आने दिया जाए, जब वो आ जाए और वो इसके ऊपर फैसला करे? काज़मी साहब देखें, हमारा जो प्रोटेस्ट था इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं आया और हमारी जो तहरीक है ये पुरअमन है, गैर सियासी है और इसमें कोई हमारा एजेंडा नहीं सिवाय हमारी लीव इनकैशमेंट का, हमारी पेंशन का, हमारी ग्रेजुएटी का, हमारी सालाना तरक्की का और तालीमी इदारों की प्राइवेट सेक्टर को हवालगी का। इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अब जहाँ तक आपने बात की कि कोई हमारे पास आया हुकूमत की तरफ से, तो माजरत के साथ हमारे वजीर इतलात फरमाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, लोग धरना दे के बैठे हुए हैं। तो इस तरह की जब बेहिसी नजर आएगी तो हमें कहाँ तवक्को है कि ये कोई हमसे बात करेंगे। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि जो गवर्नमेंट इलेक्शन के जरिए आए ये उसका प्रीव्यू है, वो अपनी आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आएगी और उसी को ये फैसले करने दिए जाएं। ठीक है। अच्छा, ना कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके जिम्मे सिर्फ इलेक्शन करवाना है वो इस तरह के हाई प्रोफाइल फैसले ना करे। ठीक है। अच्छा, आखिर में अगर आप ब्रीफली बता सकें कि आगे अब आपका क्या लाएअमल है, आप क्या करने जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को हम परेशान कर देंगे? देखें जी, इस वक्त यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने उस्ताद की इज्जत और तकरीम के लिए आने को तैयार हैं, लेकिन हमने उनको मना किया हुआ है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक, उनके पेरेंट्स भी हमारे से राब्ते में हैं कि अगर ये स्कूल प्राइवेट सेक्टर को चले जाते हैं तो हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ मुकम्मल तालीमी बाइकाट या हमने डींगी एक्टिविटी का बाइकाट किया हुआ है। अगर ये हालात बेहतर ना हुए, हमारे दोस्तों को, भाइयों को या हमारे मुलाजमीन को रिहा ना किया गया, तो फिर अल्टीमेटली हमें कोई ऐसा लाएअमल देना पड़ेगा कि जिस ये मूवमेंट फिर जो है वो इस कदर बड़ी हो सकती है कि जिसमें वालिदैन, तालिब इल्म, असातिज़ा और मुलाजमीन इकट्ठे होकर, और ये मैं आपको बताता जाऊँ कि पंजाब में इस वक्त 10 लाख सरकारी मुलाजम है और 4.5 लाख या 5 लाख जो है पेंशनर है। ठीक। अगर आप इनको 6 से भी ज़रब दे लें तो कम से कम हमारा 1 करोड़ वोट इस वक्त पंजाब में स्टेक करता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो निगरान गवर्नमेंट को ऐसे इकदामात से बाज रखने के लिए अपना किरदार अदा करें और ये जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है तालीमी इदारों की, इसको बेहतर बनाने के लिए वो इनसे राब्ता करें, उन्हें कहें कि वो साजा की बात सुने। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमारी लीव इनकैशमेंट जो उन्होंने कम की है उसे बहाल किया जाए, हमारी जो सालाना इंक्रीमेंट रोकने जा रहे हैं उसे ये ना रोकें, हमारी पेंशन ग्रेजुएटी में कमी ना करें और जो तालीमी इदारे प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं उनको रोका जाए।